तो हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बने या बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो चलिए इसमें हम 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। आप 2 नंबर 3 नंबर इसी प्रकार रख करके सॉल्व करके देख सकते हैं कि वास्तव में बनने वाला जो चित्र है या बनने वाली जो आकृति है एक दूसरे के बराबर बन रहा है तो है क्या, आयत है या वर्ग है, ये किस प्रकार का है, ये हमको समझना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ वैल्यू रखी गई है इतना। तो चलिए इसको हम ऐसा करते हैं कि आयत के या एक वर्ग के रूप में, वर्ग के आमने सामने की भुजा नहीं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और किस तरह से होगा ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक आयत बनाते हैं, यहाँ पे एक हम एक वर्ग बनाते हैं, वर्गाकार आकृति बनाते हैं जो कुछ इस टाइप से है। यहाँ हमने बना दिया इसको। ठीक है, इसका नामकरण कर लेते हैं। ये ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा और ये आपका डी हो जाएगा। ए वाला जो बिंदु है, इस ए वाले बिंदु को हमें निर्दिष्ट करना है कितना, पहला नंबर मान को, यानी -1, -2 कर देते हैं। बी वाले बिंदु को निर्दिष्ट करते हैं हम लोग कितना, 1 और 0। सी वाले बिंदु को निर्दिष्ट करते हैं कितना, -1 और 2 दिया गया है। और डी वाले बिंदु को निर्दिष्ट करना है कितना, -3 और 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको सॉल्व करते हैं। दूरी सूत्र आपको पता है, दूरी सूत्र होता क्या है, एक बार इस वाले क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र बराबर होता क्या है, ये आप सूत्र जानते होंगे। x2 में से हम x1 को घटा करके इसका वर्ग कर देते हैं और दूसरा y2 में से हम y1 को घटा करके इसका वर्ग कर देते हैं। आ रही बात समझ में? तो चलिए हम पहले हम ए बी को निकालते हैं। ए बी बराबर क्या होगा इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी बराबर रूट के अंदर हल करेंगे इसको। तो रूट के अंदर हल करेंगे तो ए की वैल्यू आप देख रहे हैं कि x2 बराबर, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, x2 बराबर कितना है, 1 है और x1 बराबर कितना है, -1 है। तो ये आप देखेंगे कि x2 और x1 के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को पूरा रखेंगे तो कितना वैल्यू आ सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम चाहेंगे तो कोई भी मान रखेंगे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप चाहेंगे तो -1 कर सकते हैं, इसको नहीं भी करेंगे तो उतना ही मान आ सकता है। तो इसमें हल करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे कितना है, 1 है, तो आप लिखेंगे x2 की वैल्यू 1 है और सूत्र में क्या होता है कि माइनस होता है और इसमें x1 लेंगे तो माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी इतने का होल स्क्वायर और प्लस। y2 y1 देख रहे हैं तो y2 की वैल्यू कितना है, 0 है और y1 की वैल्यू कितना है, -2, मतलब कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इनका होल स्क्वायर बराबर फिर से रूट के अंदर फिर हल करेंगे तो एक एक कितना हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर बराबर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा ये और प्लस में 2 दूना 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट के अंदर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जगह थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा आप, रूट में 8 हो गया। चलिए हमने तो ए भी निकाल लिया। अब बात किसकी आ रही है, बी सी की आ रही है। थोड़ा सा इधर से करते हैं हम लोग। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बी सी देखेंगे तो बी की वैल्यू और सी की वैल्यू से कंप्रोमाइज़ करना है। तो ये आपका सी है, ये आपका बी है, तो ये बी सी यानी x2 की वैल्यू कितना है, -1 है, तो यहाँ -1 और यहाँ पे कितना है, 1 है, यानी -1 ये भी हो जाएगा, इतने का स्क्वायर और प्लस y2 y1, तो y2 की वैल्यू कितना है, 2 दिया गया है और y1 की वैल्यू कितना है, 0 है, तो 2 और -0 इनका होल स्क्वायर बराबर फिर से रूट के अंदर हल करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में फिर से 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट के अंदर 2 दूना 4 हो जाएगा और फिर से 2 दूना 4, तो रूट के अंदर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने बी सी भी निकाल लिया। अब बारी आती है सी ए की वैल्यू आती है, किसकी, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। ठीक है, देखिए ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ कहेंगे हम लोग सी डी का स्क्वायर माने सी डी बराबर, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू कितना, x2 x1 निकालना है, तो x2 की वैल्यू कितना है, -1 है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ -1 हो जाएगा और
x1 की वैल्यू माइनस में है, सूत्र में भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी इतने का स्क्वायर और प्लस y2 y1, तो ये आपका y2 की वैल्यू 2 है तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, तो y1 की वैल्यू 0 है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो ये आपका 0, इनका स्क्वायर बराबर, फिर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और प्लस में फिर से 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 8 हो जाएगा। यानी ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8, तीन क्रम तो बिल्कुल हमने बराबर कर लिया। अब देखते हैं इसके बाद कि एडी क्या आता है, तब हम विकर्ण प्रूफ करेंगे। तो एडी बराबर निकालेंगे तो रूट के अंदर एडी निकालना चाहेंगे हम लोग, तो ए और डी यानी क्या बन जाएगा, ये एडी निकालेंगे हम, तो ये आपका x2 बराबर -3 है ना, -3 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस का होल स्क्वायर यानी +1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना है -2 और ये कितना है 0 है, तो आप चाहेंगे यहाँ पे तो लिख सकते हैं कितना, -2 और -0, इधर उधर अगर माइनस के पद में है तो 0 किधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप नियम से भी करें और थोड़ा सा चेंज भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम, उसके मान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस कितने हो जाएंगे, -2 का ही होल स्क्वायर होगा। तो अब आप रूट में लिख सकते हैं 2 दूना 4 और फिर 2 दूना 4, रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हुआ 8। अब आप देख रहे हैं कि ये वाली और ये वाली तीनों भुजाएं एक दूसरे के, तीनों कोण एक दूसरे के बराबर आ गए। तो एक चीज़ और हम लोग प्रूव कर लेते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए कि ये वर्ग ही है, और वो क्या प्रूव करना है आपको, AC प्रूव करना है। जैसे आप देख रहे हैं ना ये AC, इसको हमें प्रूव करना है कि वास्तव में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, जैसे इससे पहले क्वेश्चन किया था ना उसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू पूरा बराबर हो गया, तो समझिएगा कि वास्तव में क्लियरली ये एक वर्ग है। तो कैसे AC प्रूव करेंगे, इसका और इसकी वैल्यू रख करके, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, तो हम रूट में रखेंगे -1, ठीक है, और ये माइनस में है ये, तो माइनस सूत्र में भी होता है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये इतने का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये और ये यानी -2 है, ठीक है, और फिर से माइनस यहाँ भी 2 है, ये धनात्मक ये ऋणात्मक है, तो ये चाहेंगे आप तो ये प्लस का मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं, माइनस का मान सकते हैं, लेकिन सूत्र में अगर ये प्लस का है तो माइनस में होना ही होना है, तो इसका और इसके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे हम, तो इतने का स्क्वायर रूट के अंदर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक और एक में से एक -1 में और एक जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर माइनस माइनस ये जुटेगा तो क्या बनेगा, माइनस का ही 2 बनेगा, तो यहाँ -2 का स्क्वायर, इसका मतलब रूट के अंदर कितने बन जाएंगे, 4, ठीक है। तो आप यहाँ से करेंगे क्या, ये यहाँ पे माइनस और माइनस छूटेंगे आप, -2 और -2 तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 4, यानी यहाँ पे 4 मात्रक इसका विकर्ण हो गया। अब लास्ट इसको प्रूव करने वाला है, और वो डिस्टर्ब हुआ, वो बदल गया, तो निश्चित रूप से ये वर्ग का रूप नहीं बना सकता। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं, कौन है, BD है, तो B और D से कंप्रोमाइज़ करेंगे तो x1 आपका और x2 आपका, B पहले आता है तो x1 हो जाएगा और ये आपका x2 हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग, 1 और माइनस में है तो ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा, इनका स्क्वायर प्लस में 0 और 0 है तो इसमें कोई अंतर नहीं है, 0 और 0 का होल स्क्वायर कर देंगे हम रूट के अंदर, 3 और 1 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, तो 4 चौका कितना होते हैं, रूट के अंदर हम करेंगे तो 16, जैसे यहाँ पे 16 हुआ था 16, तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 4 मात्रक। अतः हम ये प्रूव कर चुके हैं कि इनकी जो भुजाएं हैं, आप देख सकते हैं कि जो शीर्ष बनाया गया है, इस शीर्ष के का जो मान है वो सबका समान आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, एक वर्ग है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाला होगा इसके बराबर, ये होगा इसके बराबर और ये होगा इसके बराबर। और साथ ही साथ विकर्ण भी ये प्रूव कर दिया कि विकर्ण भी आमने सामने जिस बिंदु पर काटेगी तो वहाँ 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इस बिंदु पर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये जो आकृति है, चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण एक मान समान है, इसलिए क्या है, एक वर्ग है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इस आकृति में
चारों भुजाएं व दोनों विकर्ण कैसे हैं, समान है, अतः यह एक वर्ग है। अतः यह क्या है, वर्ग है। इस तरह से आपने इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, तो चलिए आइए इसके बाद देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, मतलब प्रश्न नंबर 7। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 7। इसमें एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2,-5 और 2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, उनके बीच की दूरियां समान हो। तो चलिए एक ऐसी आकृति को स्ट्रक्चर करते हैं, एक ऐसी आकृति बनाते हैं जो उनके बीच की दूरी क्या बने, बराबर बना करके समझा सके या बता सके। तो चलिए यहाँ पे हम एक बनाते हैं इस प्रकार से आकृति। ठीक है, जैसे इसमें हम नाम देते हैं इसको हम कहते हैं P और इसको नाम देते हैं R। एक निश्चित बिंदु पर हम ऐसे बना देते हैं, एक निश्चित बिंदु पर एक दूरी बना लेते हैं और यहाँ इसका नामकरण कर लेते हैं क्या, Q से। ठीक है, बिंदु रख लीजिए। इस वाले बिंदु का नाम क्या है, 2,-5 और R की वैल्यू हम मान लेते हैं कितना, -2 और यहाँ पे 9। ठीक है, और इसकी वैल्यू कुछ नहीं तो हम मानेंगे x, 0। अगर x अक्ष पूछा है तो x की ही डैश को दिखाएंगे। जब x अक्ष पर x के लिए लेंगे तो y की वैल्यू कुछ नहीं बनेगा, तो हम y बराबर क्या मान सकते हैं, 0। अब इसको हल करना चाहेंगे हम, तो यहाँ लगाएंगे हम दूरी सूत्र। क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र। यानी आप लिख सकते हैं दूरी सूत्र के प्रयोग से। दूरी सूत्र क्या होता है, तो आप यहाँ पे बनाएंगे ऐसे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही दूरी सूत्र होता है। इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पहली बात यह है कि जितना दूरी यहाँ से इसके लिए है उतना ही दूरी यहाँ से इसके लिए है। इसका मतलब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि जो पी क्यू है वो बराबर होगा किसका, क्यू आर का। जो पी क्यू है वो किसके बराबर है, क्यू आर का है। तो सबसे पहले और पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद से क्यू आर की वैल्यू निकाल करके देखेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पे हम दोनों साइड से दोनों सॉल्व करके एक ही बार हम हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू। ठीक है, पहला आपका पी क्यू है, तो पी क्यू इक्वल टू रूट के अंदर हल कर लेते हैं पहले हम लोग। तो रूट के अंदर हल करेंगे आप, तो देखेंगे कि पी क्यू निकालना है तो क्या बनेगा, x-2, क्योंकि x2 आपका ये x है तो ये बन जाएगा x-2 इनका होल स्क्वायर और प्लस 0 और ये कितना है 5 है ना, तो 5 माइनस में तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, क्योंकि माइनस करना है इसमें। तो ये बन जाएगा प्लस का 5, डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा इसको, क्योंकि 0 बन गया, 0x2 बन गया, तो माइनस y2 होता है। माइनस जैसे मान लीजिए 0 आपका y1 बराबर 0 है तो y2 बराबर 5 है, तो पहले से माइनस है, सूत्र में माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इक्वल टू एक एक स्टेप हल करते चल रहे हैं। अब किसका है, तो क्यू आर का है, देख रहे हैं आप। तो क्यू आर की वैल्यू भी अगर रख करके हल करते हैं तो क्या बन जाएगा, क्यू आर बराबर इसका इसके साथ करने पड़ेंगे ना, तो ये मान इसके साथ करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये x हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी इसमें है तो क्या बन गया, प्लस बन गया। तो इनका होल स्क्वायर और प्लस 0 और 9 है तो इसमें कोई अंतर नहीं है, चाहे 9 को इधर कीजिए चाहे 9 को उधर कीजिए, क्योंकि वर्ग में है तो माइनस ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। फिर से देखते हैं इसको, रूट के अंदर ये बन जाएगा आपका x-2 का होल स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसके अंदर रूट में है तो ये भी करेंगे हम लोग x+2 का होल स्क्वायर और प्लस 9 का होल स्क्वायर। फिर बराबर यहाँ पे एक बार और रूट में कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, हल कर लीजिए, पहले पद का स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरे पद का स्क्वायर और -2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद और प्लस 5 कितना हो गया 25 हो गया, इक्वल टू रूट के अंदर ये पहले पद का स्क्वायर धन दूसरे पद का स्क्वायर धन 2 गुणे पहला पद और गुणे दूसरा पद और प्लस 9×9 = 81।
इतनी बात तो समझ रहे हैं आप आराम से क्या करेंगे, रूट से रूट को कैंसिल कर दीजिए डायरेक्टली। तो कितना हो जाएगा ये, जैसे इसका इसका होल स्क्वायर किए हैं, ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से है। तो ये रूट से रूट जब कैंसिल हो जाएगा तो अंदर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस 2 दूना 4, और ये माइनस का 4x हो जाएगा, और प्लस यहाँ 25 है तो 25 इक्वल टू यहाँ भी एक्स स्क्वायर और प्लस का ये 4 हो जाएगा, और ये प्लस का कितना बन जाएगा 2 दूना 4, 4x और प्लस का कितना हो गया 81 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इसके, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 4x और फिर से माइनस का 4x, ठीक है, इक्वल टू 81 इधर हो गया, तो ये माइनस का पक्षांतर करेंगे 25 को, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कितने बनेंगे, -8x हो जाएगा, इक्वल टू ये घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 56। कितना बन जाएगा 56। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x की वैल्यू बन जाएगी 56 डिवाइडेड बाई -8 इक्वल टू कितना बन गया -7, यानी x बराबर कितना हो गया -7। अभी काम करते हैं हम लोग, जब x बराबर -7 हो गया तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः x अक्ष पर मान x0 दिया गया है, उसके लिए हम लिख सकते हैं -7, 0 होगा या है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में आपने जो यहाँ पे x माना था, इस x की वैल्यू आपको क्या मिल गया है, यहाँ मिल गया है 7, जो यहाँ पे लिखा गया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद ये पहला नंबर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद से आप चाहेंगे तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक दूसरा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु आपका p इतना दिया गया और q आपका इतना दिया गया, उनके बीच का मात्रक कितना है 10 है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली कर लेंगे इसको। आइए देखते हैं इसको करने क्या है। इसमें कि इनके बीच की दूरी हमें निकालना है, इनका बीच की दूरी ऑलरेडी दे चुका है 10 मात्रक, तो हमें y जो है ना, ये वाला y, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है कि y की वैल्यू क्या आ सकता है। एक बार प्लस में माइनस में से कुछ देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसके लिए करना क्या होगा कि आपको दो बिंदु बनाने होंगे। यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, इस बिंदु का नाम P रहेगा और इस बिंदु का नाम क्या रहेगा, Q रहेगा। ठीक है, P की वैल्यू जो दिया गया है वो कितना है 2, -3 है, और Q की वैल्यू दिया गया वो कितना है 10, यहाँ पे y दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है, जो PQ है इसका मात्रक दिया गया है कितना 10 मात्रक। कितना है 10 मात्रक। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो लिख सकते हैं PQ बराबर रूट के अंदर x2 x1 निकालेंगे ना हम लोग, x2 बराबर कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 माइनस x2 बराबर कितना है, x1 बराबर कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 इनका स्क्वायर प्लस में x2 बराबर कितना है y है, और x2 बराबर के x1 बराबर y1 बराबर कितना, सॉरी y1 बराबर कितना है y ही दिया गया है, y2 बराबर, और y1 बराबर कितना है माइनस कहते हैं, तो माइनस इसमें भी सूत्र होता है, तो माइनस माइनस कितना बन जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इनका स्क्वायर और बराबर कितना 10, 10 भूलना नहीं है आपको, क्योंकि 10 ही इसका मात्रक दिया गया है बीच का दूरी। तो फिर से एक बार सॉल्व करते हैं, PQ बराबर, इनको हल करेंगे अंदर तो ये कितने हो जाएंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, तो ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस में यहाँ हो जाएगा y+3, यानी y+3 का स्क्वायर बराबर कितना 10। इतनी बात तो समझ रहे हैं आप। अब करना क्या है, फिर से एक स्टेप हल कर लेते हैं। PQ बराबर, तो PQ बराबर क्या बन जाएंगे, अब रूट के अंदर ही बन जाएगा 8 या 64, और इनको भी चाहेंगे तो हल कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप इसको ही बनाकर रखने हैं। मतलब क्या, y+3 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब यहाँ एक काम करते हैं, रूट को हटा देते हैं। तो करेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,
दोनों पक्षों का वर्क करने पर। तो जैसे ही दोनों पक्षों का वर्क करेंगे हम तो क्या मिल जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये अब हो जाएंगे 64 प्लस इसका स्क्वायर कर लेते हैं, वाई का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर 10 दाम में कितना होता है 100। अब यहाँ पे करेंगे फिर इसको, तो ये हो जाएगा वाई का 64 और प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 3 तिली के 9 और प्लस 2 तिहाई 6y बराबर कितना हो गया 100। इसको लाइए सब इधर कर लेते हैं इस साइड में। तो जब यहाँ 64 घटेगा इसमें से, ठीक है, 36 बचेगा और 36 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर और प्लस में 6y बराबर 100 माइनस के 64 फिर से माइनस के 9, तो फिर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस में 6y बराबर घटाएंगे तो कितना बनेगा 36 और 36 में से 9 जाएगा तो कितना बना 27। ठीक है इतना। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं हम। जब पक्षांतर करेंगे तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस में 6y और माइनस में 27 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड निकाल करके इसके बराबर लाना है हमें, तो लिख सकते हैं y का स्क्वायर प्लस में 9y माइनस का 3y और माइनस 27 बराबर 0। तो y कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बनेगा, y प्लस में 9 बन गया और फिर से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस माइनस प्लस 3 9 27 बराबर 0। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y माइनस 3 एक कोष्ठ में हो जाएगा और यहाँ पे y प्लस 9 एक कोष्ठ में हो जाएगा। इनके लिए मान कैसे निकालने, ये थोड़ा समझने वाली बात है। जैसे हम कहते हैं कि y माइनस 3 बराबर 0, तो y का एक मान निकल गया कितना 3 निकल गया प्लस में, और इसी चीज़ को हम ये कहते हैं कि y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या बन जाएगा माइनस का 9। यानी हम कह सकते हैं क्या कि y इक्वल टू एक बार 3 मिल गया और एक बार माइनस का 9 मिल गया, और यही तीनों मिल करके क्या बन जाएंगे, इसके आंसर हो जाएगा। और जब आंसर हो जाएगा तो एक बार ऊपर से क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ देखिए हमें इनके मात्रक बने हुए थे, अर्थात ये जो y है, ये वाला y, इसको हम 2 बराबर मान रख सकते हैं। या तो हम रख सकते हैं इसका मान 3 और या तो रख सकते हैं माइनस का 9। इस तरह से ये क्वेश्चन का सलूशन हो गया है। आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन था, ये दोनों पक्षों का वर्क करने पर यहाँ तक पहला स्क्रीनशॉट, और चाहेंगे आप तो यहाँ से ले करके और यहाँ तक का दूसरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक और, यानी क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, आप जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किए थे उसी के अकॉर्डिंग है आप करिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ज़रूर उस क्वेश्चन को हम बताएंगे। आप थोड़ा होमवर्क में उसको ज़रूर कीजिएगा। इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, जो दिया गया है प्रश्न नंबर 10 कि x और y में ऐसा संबंध आपको ज्ञात करना है जो बिंदु x y बिंदु 3,6 और -3,4 से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक बना लीजिए, एक क्षैतिज में एक रेखा खींच दीजिए यहाँ पे। ठीक है, नामकरण करना चाहेंगे आप तो इसका नाम दे दीजिए आप A। ठीक है, और इस वाले बिंदु का नाम दे सकते हैं आप B, यह आपका B हो जाएगा, और इसको दे देते हैं क्या C। ठीक है, तो पहले आप A है तो A की वैल्यू कितना मानेंगे आप, x, y मानेंगे। B है तो B की वैल्यू क्या मानेंगे आप, दिया गया आपके बुक में माइनस का 3, B बराबर सॉरी यहाँ पे 3 6 है ना, तो 3 और कामा 6 लेंगे, और C बराबर कितना हो जाएगा -3 और 4 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। अब करेंगे क्या, हम इनकी समदूरस्थता निकालनी है, मतलब AB निकालेंगे। ठीक है, तो जितना A से B तक की दूरी रहेगी उतना ही A से C तक की दूरी, अर्थात इनके बीच की दूरी समान रहेगी। तो क्या हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, AB बराबर AC, क्या दिखा सकते हैं, AB बराबर AC हो जाएगा। तो जब AB बराबर AC हो जाएगा तो इनको हम प्रूव करेंगे कैसे, यहाँ पे निकालेंगे हम दूरी सूत्र पर, और जब दूरी सूत्र पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि
होता क्या है, x2 में से x1 घटाएंगे हम, तो x2 x1 घटाएंगे, ए बी बी सी दोनों को समांतर क्रम करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम लिख लेते हैं x माइनस 3 कीजिए चाहे 3 माइनस एक्स कीजिए, दोनों बात बराबर ही है। प्लस यहाँ आपका y है, वहाँ आपका 6 है, तो यहाँ लिख सकते हैं y, ये आपका माइनस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू दूसरी कंडीशन में हम AC को भी दिखाने हैं साथ में, तो AC दिखाएंगे हम इसके और इसके साथ, तो ये बन जाएंगे आपके x माइनस का 3 है तो क्या बन जाएगा प्लस का 3। इसको अगल बगल करके लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ये एक अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होने चाहिए, या जीरो होगा तो कोई अंतर नहीं बनेगा। ठीक है, प्लस ये आपका कितना y है और इसमें कितना है 4 है, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो y माइनस का कितना बनेगा 4, इनका होल स्क्वायर। चलिए इधर से देखते हैं हम लोग, फिर से जब इसको हल करेंगे यहाँ, तो इसका वर्गमूल कितना होता है आपको पता है, तो लिख सकते हैं रूट के अंदर ही एक बार हल कर लेते हैं, और नहीं तो रूट से रूट क्या करेंगे हम यहीं पे डायरेक्टली कटा लेते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम एक्स का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस में 2ab होता है, तो 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद। ठीक है, प्लस इसका हल करेंगे हम, तो y का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद इक्वल टू, इसको हल करेंगे हम, तो इसको हल करने पर कितना हो जाएगा 2 इंटू पहला पद y है, माफ़ कीजिएगा यहाँ y है, इसको हल करेंगे तो x का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर और प्लस में 2 गुणे पहला पद इंटू दूसरा पद, और प्लस इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, दूसरा पद कितना है 4 है, तो आप 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा लॉजिक सा बात है, करेंगे इसको हम, एक्स का स्क्वायर और प्लस में 3 तिली का 9 माइनस 2 तिहाई 6x प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस 6 चढ़े का 36 माइनस 2 छके 12y। इतनी बात तो समझ में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इक्वल करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 3 तिली का 9 और प्लस 2 दूना 4x हो जाएगा, फिर से प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 4 चौका 16 माइनस यहाँ हो जाएंगे 4 चौका 16, 4 दूना का 8 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा, 4 दूना का 8y हो जाएगा। अब यहीं से कटा लेते हैं, एक्स स्क्वायर 9 ये भी है 9 ये भी कट जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कौन मिल रहा है, जैसे यहाँ पे माइनस 6x है तो माइनस 6x हो गया। ठीक है, प्लस का 36 है प्लस का 36, माइनस का 12y तो माइनस का 12y इक्वल टू, इधर क्या बना है, तो इधर आपका बना हुआ है, यहाँ पे पहला था पहले पद का स्क्वायर धन दूसरे पद का स्क्वायर धन 2 गुणे पहला और दूसरा, सॉरी यहाँ पे 3 है, दूसरा पद 3 है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा यानी 6x हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे 6 कर लीजिएगा आप। ठीक है, 6x और प्लस का कितना बनेगा, यहाँ हो जाएगा आपका 16 है, तो ये आपका हो जाएगा 16 और माइनस कितना बच रहा है, एक 8y बच रहा है। ठीक है, चलिए ये मिस्टेक है, इसको काट दीजिएगा, कुछ नहीं है ये। यहाँ पे अब काम करते हैं, एक्स वाई वाला पद एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे माइनस 6x है तो ये भी क्या बनेगा माइनस 6x, माइनस का 12y है तो ये प्लस का 8y बन जाएगा इक्वल टू 16 है तो इधर आएगा तो क्या बनेगा, ये प्लस का 36 बन जाएगा। आ रही बात समझ में। अब देखिए क्या करना है इसमें, ये दोनों जुटेंगे तो कितना बनेगा माइनस 12x हो जाएंगे, और माइनस का ये घटेगा 12 बड़ा है छोटा है, तो प्लस का ये माइनस का है तो कितना बन जाएगा 4y इक्वल टू, ये बन जाएंगे 16, और यहाँ पे 16 प्लस में था ये 36, ये माइनस में हो जाएंगे, प्लस सही तो माइनस में हो गया, तो कितना बन जाएगा माइनस का 20। इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 12x माइनस का 4y, और इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस का 20 बन जाएगा, क्या बनेगा प्लस का 20 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसमें कि सभी पदों में -4 से भाग करने पर तो कितना हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा -12x डिवाइडेड बाई -4 -4y है और बटे में माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 20 है तो -4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कटा दीजिए इसको। जैसे ही कटाएंगे 4 तिहाई 12 तो ये आपका 3x हो जाएगा और माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या बन गया माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका 4 हो जाएगा। 4y सॉरी सिर्फ y हो जाएगा। ठीक है, ये 4 नहीं है y हो जाएगा और प्लस ये आपका 4 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 इक्वल टू 0, माइनस से इसमें गुणा कर लो, खत्म हो गया। 4 5 20 इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें क्या मिल गया है, हमें ये मिला है क्या कि 3x और प्लस में y + 5 इक्वल टू 0। अर्थात क्वेश्चन ऊपर क्या, देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन मत होइएगा। आप 4 से भाग करेंगे तो 4 × 12, ये भी इससे भाग करेंगे तो क्या बनेगा प्लस का y बन जाएगा और माइनस से भाग करें तो 4 5 20, यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा, मिस्टेक है थोड़ा सा, माइनस का 5 और ये आपका माइनस खत्म हो गया 0, तो यहाँ भी आप -5 दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस पूरे प्रश्नावली को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ऐसे ही आप इस चैनल पे बने रहें। आपको अगर पूरी तरह से ये क्वेश्चंस और ये पूरी वीडियोज आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए तथा आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आप अपने स्तर से अपना और आप अपने दोस्तों का हमारे ऊपर सहयोग बनाए रखें। आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ हर समय लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।